हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं ना तो भाई शुरू करो करना। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज बचे हैं। हमारा बेटा 51 डेज का चैलेंज चल रहा है। अगर आपकी चाहत है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने की, ध्यान रखना चाहने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में आपको वो मिलता है जिसके लिए आप मेहनत भी करते हैं। तो अगर आपकी चाहत है ना बेटा कि मेरा बोर्ड का रिजल्ट 90 प्लस हो, मेरी किसी एग्जाम में 100 मार्क्स भी नजर आए, तो आज का दिन सबसे बेस्ट डे है शुरू करने के लिए। आप ये मत सोचना कि किसी दिन कोई परफेक्ट डे आएगा, उस दिन आप अपनी शुरुआत करोगे प्रिपरेशन की और अचानक से आपके बोर्ड में अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। बेस्ट डे टू स्टार्ट इज, कहते हैं ना कबीर का वो दोहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होई कि बहुरी करेगा कब। तो जो कल करना है ना उसे आज ही कर डालो, और जो आज कर रहे हैं ना उसे अभी कर डालो, क्योंकि कल को प्रलय आ जाएगी ना और आप बस सोचते ही रह जाओगे अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो ना वो कभी कर नहीं पाओगे। तो आपको अगर मार्क्स लाने हैं ना बेटा तो प्लीज़ एक एक दिन की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट जा रही हैं, यू विल हैव टू वॉच डेली बेसिस, क्योंकि 51 डेज का चैलेंज मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना मैं 100 डेज में कन्वर्ट कर दूंगा। और अगर ये सीरीज 100 डेज में कन्वर्ट हो गई, एंड बिलीव मी, अगर मैंने आप लोगों के मार्क्स को 60 से 90 नहीं पहुंचा दिया ना तो आप आखिरी वाले दिन ना, जिस दिन 100 डे होगा उस दिन कमेंट में कुछ भी उल्टा सीधा लिख के चले जाना और मैं माइंड नहीं करूंगा। अगर आपको लगा ये सीरीज आपके लिए वेस्ट थी, आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो एंड में जो भी कमेंट आप करेंगे ना वो मेरे को दिल से एक्सेप्ट होगा। लेकिन 100 डेज तक अगर आपने सीरीज को फॉलो कर लिया ना तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार कुछ तो यूजफुल था, मेरी कंडीशंस कुछ तो बेहतर हुई है, कुछ तो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए मिसलिनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मैं मिसलिनियस के सिर्फ उन क्वेश्चन को टच करने वाला हूँ जो या तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं या जिनमें आने का पोटेंशियल है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। मैं इजी क्वेश्चन फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मिसलिनियस के मैं थोड़े हैवी क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड भी और जो मेरे टेस्ट में भी आ सकते हैं, मैं उनको कवर करा रहा हूं। जिसमें से ये क्वेश्चन नंबर बेटा एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर एक्सरसाइज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मिसलिनियस के अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एंड में दिखा दूंगा वीडियो के, जो मैंने बेटा जो आपकी प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें कवर कर लिए, तो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा और मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमसे, सुन लो बेटा, हमसे कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस k विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कई बार बच्चों को ये न्यूमेरिकली समझ नहीं आता सर ये लैंग्वेज क्या है ये, और काफ़ी बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, काफ़ी बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द सम ऑफ द वेक्टर, वो इग्नोर कर देते हैं इस यूनिट वेक्टर को। मतलब ज़्यादातर बच्चों की कंडीशन पता है क्या निकल के आती है, अगर मैं इसको ए वेक्टर मानूँ, मैंने मतलब फॉर एग्जांपल i प्लस जे प्लस के को मैंने ए मान लिया, और फॉर एग्जांपल 2i प्लस 4j माइनस 5k को मैंने बी मान लिया, और सी हो जाएगा मेरा लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k। और आपसे वो बोल रहा है, आप ध्यान देना बेटा, आपसे काफ़ी बच्चों को लगता है कि सर ए का स्केलर प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ इज इक्वल टू 1 हमें दे रखा है। वो एक चीज़ को मिस आउट कर जाते हैं, और वो कौन सी चीज़ है, वो है यूनिट वेक्टर को मिस कर देते हैं। यूनिट वेक्टर आपने मिस नहीं करना भाई, यूनिट वेक्टर मतलब इसके सम का यूनिट वेक्टर के साथ इसका स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले बी प्लस सी निकालेंगे। बी प्लस सी कैसे निकालेंगे, वी हैव टू ऐड 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस का 2k। अब सर क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाना है इसका, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना पड़ेगा, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सर, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 प्लस 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा ही भद्दा सा और बड़ा ही अजीब सा आ रहा है। तो अगर इतना अजीब मैग्नीट्यूड आ जाए, जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लास में चैप्टर पढ़ लिया ढंग से, उनको मैंने बताया था कि जब अजीब सा मैग्नीट्यूड आ जाए और आपको सबको इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो आप ना इसको कुछ अज्यूम कर लो। मतलब आप एक काम कर सकते हो, आप इसको x मान सकते हो, क्योंकि डिवाइड होगा सबसे कितना भद्दा लगेगा यार, इसके अपॉन में ये रूट, फिर इसके अपॉन में ये रूट। तो हमने क्या करा, हमने इसको लेट सपोज x मान लिया। तो सर इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट तो होगा, अभी देखते हैं इससे क्या बेनिफिट होगा। सर इससे बेनिफिट होगा कि लिखना आसान हो जाएगा। b प्लस सी का कैप इज इक्वल टू, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स आई कैप, 6 अपॉन एक्स जे कैप,
एंड माइनस 2 अपॉन एक्स के कैप। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया बी प्लस सी का कैप। अब हमें क्या करना है सर, हमें ये करना है कि ए का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है बी प्लस सी के कैप के साथ। नाउ व्हाट शुड आई डू, ए का स्केलर प्रोडक्ट बी प्लस सी के कैप के साथ इज इक्वल टू, हमें 1 दे रखा है, तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू सर, हम सीधा सीधे निकालते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मुझे पता है कि सर आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होता है 2 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स 6 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। यू मस्ट टेक एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इससे कट जाएगा लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स। सर अब एक्स की वैल्यू को रीपुट करा जा सकता है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में थी, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे रीपुट कर देंगे। तो अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 आ रहा है। सर अंडर रूट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो व्हाट शुड आई डू नाउ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस। अगर मैं एस बी एस करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो मुझे पता है यहाँ पे आ जाएगा सर लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू में बचेगा सर एज इट इज, रूट खत्म हो जाएगा बस 4 लैम्डा प्लस 44, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया भाई, 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 44 माइनस 36, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8, लैम्डा इज इक्वल टू 1। सारी मेहनत लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए थी। तो आई विश आपको वाला क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिया है मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इट्स अ क्वेश्चन नंबर 14। हमसे कह रहे हैं कि ए बी सी आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल इंक्लाइन टू ए बी सी। तो सबसे पहले आपको ना जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो हॉट्स के क्वेश्चन में भी मैंने आपको वही बताया था, मिसलिनियस के अच्छे क्वेश्चन में भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग सिचुएशन है ना, आप पहले उसको ढंग से पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन लिख दिया करो। मतलब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए परफेक्ट सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे सर, अच्छा एक चीज़ उन्होंने और बोली हुई है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, सॉरी ए बी सी जो है उनका इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, सपोज मैंने एक्स मान लिया क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है बट इक्वल टू 1 नहीं है। काफ़ी बच्चे इसको इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वो मिस्टेक है, वो नहीं करना। अब क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये एंड की लाइन ना बच्चों के पल्ले नहीं पड़ती है। तो एंड में उसने क्या बोला है, बहुत आराम से इस चीज़ को समझना। उसने बोला है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी सी। सर क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मेरे भोले भाले बच्चों की ए प्लस बी प्लस सी जो है उसका एंगल निकालना पड़ेगा आपको, पहले ए के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ, और वो सारे एंगल आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। बट सर ए प्लस बी प्लस सी का अगर मुझे एंगल ए के साथ निकालना है तो मुझे पता है कि एंगल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और सर ये दिक्कत है कि सर हमारे पास, चलो मैं ए के साथ अगर ए प्लस बी प्लस सी का एंगल निकालूंगा तो इसका तो मेरे पास क्या नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। तो मैं क्या एडवाइस करूंगा आपको कि सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड बना लो। एंड हाउ कैन यू मेक इट्स मैग्नीट्यूड, सर हमें पता है, आपने बता रखा है कि जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो या इस्तेमाल करना हो तो एक ही कॉन्सेप्ट काम आता है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन सेम वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ये करेंगे, फिर आप इंटू करेंगे नॉर्मली इसको कि ए डॉट ए हो जाएगा, फिर ए डॉट बी हो जाएगा, फिर ए डॉट सी हो जाएगा, फिर बी डॉट ए हो जाएगा, बी डॉट बी हो जाएगा एंड बी डॉट सी हो जाएगा, फिर सी डॉट ए हो जाएगा, सी डॉट बी हो जाएगा, सी डॉट सी हो जाएगा। सर ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए 0। एट लास्ट हमारे पास बचेगा क्या यहाँ पे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और अच्छी बात यह है कि सबका मैग्नीट्यूड जो है सर वो तो इज इक्वल टू क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सर अंडर रूट में, अंडर रूट क्यों आएगा, अंडर रूट तो फिलहाल नहीं आएगा अभी, अंडर रूट हम लगाएंगे बाद में लगाएंगे। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रूट लगा सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगा √3x। नाउ यू हैव दैट मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान देना, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया,
हमें तो बच्चों एंगल निकालना था। तो एक काम करो, आप ना ए और ए प्लस बी प्लस सी के बीच के एंगल को ना कुछ मान लो। लेट सपोज मैंने क्या मान लिया, थीटा वन मान लिया। मैंने क्या एज्यूम करा, लेट थीटा वन बी द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा वन इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट जाएगा ए के साथ अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए। अब मल्टीप्लाई करोगे यार, अब इंटू करोगे, देखो ए को आप ए से करोगे तो ए डॉट ए आ जाएगा। देखो क्योंकि क्वेश्चन बेटा एग्जाम में 6 नंबर का भी आया है और किसी ज़माने में ये एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का भी आया है, लेकिन जब से आपका सीबीएसई पैटर्न चेंज हुआ है तब से आया नहीं है। तो अगर ये आपके में आ सकता है तो आपके 3 में आएगा या 5 में आएगा। अगर 3 में आएगा तो 1 की दिखानी है आपने अच्छे से कैलकुलेशन, बाकी में सिमिलरली लिख देना है। बट अगर यही क्वेश्चन 3 की जगह आ गया 5 में तो आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कम से कम 2 की कैलकुलेशन तो मिनिमम आपको दिखानी पड़ेगी। मैं फिलहाल करा रहा हूँ 3 के हिसाब से क्योंकि आगे का प्रोसीजर सेम है, वो आप खुद से कर लोगे। तो कॉस थीटा वन आ जाएगा सर ए डॉट ए डॉट बी 0 हो जाएगा, ए डॉट सी भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे √3x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। ए डॉट ए होगा सर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर √3x², ये हो जाएगा सर x² √3x², x² से x² उड़ा दो तो थीटा वन हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। अब जब हमें थीटा वन मिल गया तो अब हमें क्या करना है सर, अब हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर मैं ए की जगह बी लगा दूँ, यहाँ भी बी लगा दूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे बी डॉट बी हो जाएगा, नीचे एक्स ही रहेगा तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली करके लिख दोगे, सिमिलरली थीटा टू एंड थीटा थ्री इज ऑल्सो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली inclined to A, B and C। तो आई विश आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। अगला न्यूमेरिकल जो है बेटा वो है आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 30। और ये भी अगेन वही दिक्कत आती है कि बच्चों रीड करने के बाद ना बच्चों को क्लियर नहीं होता कि सर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत आराम से क्वेश्चन को रीड आउट कर लो। आपसे कह रहे हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ द राइट हैंडेड सिस्टम द म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आई जे के। सर यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पता है हमें, बस यहाँ से जो दे रखा है वो हमें एक अल्फ़ा वेक्टर दिया हुआ है। अल्फ़ा वेक्टर हमारे पास है 3i - j, हमें एक अल्फ़ा वेक्टर दिया है और हमें एक यहाँ पे बीटा वेक्टर दिया है। कितना दिया है, 2i + j - 3k, ठीक है। और हमसे बोल रहे थे एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ β1 β2, मतलब जो बीटा है उसको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ β1 β2, मतलब हमें बीटा को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ β1 एंड β2। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। और एंड में एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। सवाल ये उठता है कि सर एक्सप्रेस करने के लिए आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो चीज़ मिसिंग है, और मिसिंग क्या है, मिसिंग है β1 एंड β2, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। तो इनिशियली जो हमारा काम है यहाँ पर वो है β1 और β2 को निकालना। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले β1 β2 निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे सर, हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि β1 जो है वो अल्फ़ा के पैरेलल है। तो इफ़ β1 इज़ पैरेलल टू अल्फ़ा, अब देखो पैरेलल बोलो या कोलिनियर बोलो बात एक ही है। वैसे ना एक और कंडीशन पैरेलल की होती है कि β1 का मैं कहूँगा वेक्टर प्रोडक्ट, कि अल्फ़ा तो पता है β1 नहीं पता है, तो ये वाली कंडीशन मत लो। तो एक और कंडीशन आप ले सकते हो कि β1 अगर अल्फ़ा के पैरेलल है तो इनडायरेक्टली β1 अल्फ़ा के कोलिनियर हो गया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जब दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होते हैं तो β1 = लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें सर अल्फ़ा दे ही रखा है, तो यहाँ से β1 = कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा कितना है, तो हम यहाँ पे इंटू कर लेंगे तो β1 = आ जाएगा 3 लैम्डा i माइनस का लैम्डा j। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें मिल गया बेटा क्या, ये हमें मिल गया फॉर एग्जांपल β1। अब इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, बाद में काम आएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना है एज β1 β2, तो मैं इस सिचुएशन का भी यूज़ कर सकता हूँ टू फाइंड β1 एंड β2। हमें यहाँ पे प्रूव नहीं करना, हमें एक्सप्रेस करना है। तो व्हाट कैन आई डू, मैं यहाँ से बीटा वेक्टर = β1 + β2 ले सकता हूँ और मैं यहाँ से आराम से β2 निकाल सकता हूँ, दैट्स बीटा माइनस β1। सर यहाँ से β2 मेरा कितना आ जाएगा, बीटा कितना है यार, बीटा है 2i कैप
प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस में बीटा वन कितना है 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप। चलिए सर अब क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 3 लैम्डा आई कैप 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस का 3 के कैप। सर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करोगे यू हैव बीटा 1 यू हैव बीटा 2, बस एक पंगा रह गया सर कि बीटा 1 बीटा 2 जो है वो लैम्डा के टर्म्स में आ रहा है। तो हमारा टारगेट क्या बनता है, अब हमारा टारगेट बनता है कि सर बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा निकाल लेते हैं। क्या कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया? चलो उसको करते हैं हाईलाइट विद द रेड कलर। रेड कलर वैसे खतरे के लिए होता है, बट यहाँ पे हमारे लिए ये इंडिकेशन दे रहा है कि हम इस सिचुएशन को भी तो यूज़ कर सकते हैं सर। हमने इस वाली सिचुएशन को तो अभी तक यूज़ ही नहीं करा, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली सिचुएशन का यूज़ करेंगे विद द ब्लू कलर। कलरफुल बोर्ड वाला अच्छा लगता है नहीं? मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है। आप लोग बताना कि आपको मैं एक ही कलर से पढ़ाऊँ या डिफरेंट कलर से पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे को डिफरेंट कलर में लिखना अच्छा लगता है। हो सकता है आपको इरिटेटिंग लगता हो, तो आप मुझे पहले ही कंफर्म कर देना, मैं एक ही कलर यूज़ कर लूँगा, यू विल हैव टू कंफर्म। तो अब मुझे क्या बोल रहा है कि बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। सिंस बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, देन सर यहाँ से कंडीशन निकली कि बीटा 2 ना अल्फा के साथ स्केलर प्रोडक्ट 0 देगा, क्योंकि दिस इज अ कंडीशन फॉर द परपेंडिकुलरिटी। तो इससे क्या फ़ायदा है सर? इससे फ़ायदा मेरे भोले भाले बच्चों, ये रहा आपका बीटा 2 और ये रहा आपका अल्फा। आप इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाल लो ना, तो आई का कंपोनेंट आई से करोगे, जे का कंपोनेंट जे से करोगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, 5 माइनस का 10 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। नाउ यू हैव दैट लैम्डा। अब आपके पास लैम्डा आ गया है। अब आपके लिए मिसिंग क्या था, बीटा 1 बीटा 2। आप आराम से निकाल सकते हो। और व्हाट यू हैव टू डू नाउ, व्हाट यू हैव टू डू, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो भैया यहाँ से मेरा बीटा 1 आ जाएगा सर। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 यहाँ डालता हूँ, दैट बिकम 3/2i एंड माइनस 1/2j, 3/2i माइनस 1/2j। और फिर मैं निकालूंगा बीटा 2। बीटा 2 कैसे निकालूंगा सर, यहाँ पुट करते हैं इस जगह। चलिए सर, यहाँ पे 3/2 हुआ, एलसीएम लिया तो 1/2 आई कैप, यहाँ पुट किया तो 3/2 जे कैप, और यहाँ पुट किया तो माइनस का 3 के कैप। अब क्योंकि मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे दिखाना है कि इन दोनों का सम जो है दैट्स इक्वल टू बीटा, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं इन दोनों को सिंपली ऐड करूँगा। तो इफ़ आई ऐड बोथ, तो चेक कर लेते हैं सर, यहाँ पे आ जाएगा 4/2i, यहाँ पे आ जाएगा 2/2j और माइनस का 3k। सॉल्व करके चेक कर लो क्या वो ओरिजिनल जो बीटा है उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओरिजिनल बीटा क्या था, अरे ओरिजिनल बीटा यही तो था, विच इज इक्वल टू बीटा। तो आप क्या लिख देंगे, हेंस एक्सप्रेस्ड। आपको कुछ ऐसा ही तो एक्सप्रेस करना था कि बीटा 1 पॉजिटिव का बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा। तो आई विश ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 29। पता नहीं यहाँ पे नंबरिंग क्यों गलत हो गई है। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 29। हमसे बोल रहे हैं कि ए बी सी आर द 3 वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, और हमसे बोल रहे हैं कि ईच वन ऑफ देम इज बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। ईच वन ऑफ देम, देखो अब ना यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम्पल 2080 है ये, मैंने गलत रीड कर लिया, 29 नहीं 2080 है ये। हमसे बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड इतना है। सर ये क्या लिखा है, ये ईच वन ऑफ देम, ये क्या मतलब है इसका, ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू का मतलब क्या है। मतलब भाई हर एक वेक्टर ना बाकी के दो बचे हुए वेक्टर के जो सम है उसके परपेंडिकुलर है। मतलब इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और जो बी है वो ए प्लस सी के परपेंडिकुलर है, और जो सी है वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है।
तो इसका मतलब a का स्केलर प्रोडक्ट b प्लस सी के साथ 0 होगा, b का स्केलर प्रोडक्ट a प्लस सी के साथ 0 होगा और c का स्केलर प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ इज इक्वल टू 0 होगा। चलिए जी, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया सर। अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो मेरे भोले भाले बच्चों, आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है जी, a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हाउ विल यू डू इट, हाउ विल यू डू इट? आप एक काम कर सकते हो, मैंने आपसे क्या बोला कि कभी भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो या इस्तेमाल करना हो, एक ही कॉन्सेप्ट काम आता है, उसका स्क्वायर उसके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर हो। तो अब आप जब इसको इंटू करोगे ना, तो इंडिविजुअली मत करो, मतलब ऐसा मत करो कि ए को ए से, बी ए को बी से, ए को सी से, नॉर्मली मत करो, नॉर्मली मत करो। आप पता है क्या करो, आप इसको ऐसे करो कि ए को पहले ए से, फिर ए को बाकी दोनों के सम से। ऐसे ही मैंने आप दोनों के सम से क्यों करा, इसलिए करा सर क्योंकि इट बिकम्स 0। अब जैसे मैं बी को करूँगा बी से, फिर बी को करूँगा बाकी दोनों के सम से, फिर मैं सी को करूँगा सी से, फिर सी को करूँगा बाकी दोनों के सम से। अल्टीमेटली ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। और ए का मैग्नीट्यूड कितना है सर 3, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। सर हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 50। तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। तो आई विश बेटा आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सब क्लियर हो होंगे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है मैं आपको ओरली ही समझा देता हूँ, जो कि आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करूँ तो अभी जो हमने लगाए क्वेश्चन ये एग्जाम्पल्स लगाए बेटा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल 28 करा दिया, 29 करा दिया, उसके अलावा ये वाला एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये हमारा हो चुका है। ये वाला एग्जाम्पल जो है ना, एग्जाम्पल 27 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, और ये मैंने आपको कराया है पिछले से पिछली वीडियो में, जिसमें डॉट प्रोडक्ट था, जिसमें कॉस थीटा का नॉर्मली फॉर्मूला लगना था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी का स्केलर प्रोडक्ट विद सी डी, फिर ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड और सी डी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर लिया वीडियो में। अगर मैं बात करूं और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस का, तो एक एग्जाम्पल 29, इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये भी मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हिंट दे रहा हूँ कि कैसे होगा। कि आपके पास ABC है, आपके पास ये सिचुएशन है, आपके पास ये मैग्नीट्यूड्स हैं, इनका सोल्यूशन मत देखना, इनका सोल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आसान तरीका बता देता हूँ, आपको म्यू निकालना है, आपको म्यू निकालना है। तो आप पता है क्या करो, आपके पास जो सिचुएशन गिवन है इज इक्वल टू 0 वेक्टर, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे किसी सिंपल वेक्टर का स्क्वायर तो होता नहीं है, अगर स्क्वायर होता है तो उसके मैग्नीट्यूड का होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड की जगह तुम लिख सकते हो, आप डॉट प्रोडक्ट लगा दो इज इक्वल टू, फिर आपको सिंपली इंटू कर लेना है। तो a डॉट ए क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c डॉट सी के बाकी सब में आ जाएगा म्यू, और वहाँ से आपकी इजीली वैल्यू आ जाएगी। दिस हैज़ बीन ऑलरेडी कवर्ड। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने कवर कर ही लिया। अगर मैं मिसलिनियस के और इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो ये सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड है, कुछ ढंग के क्वेश्चंस जो है मिसलिनियस में वो यही है, और इसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 12 था। बट अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 12 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट की जो वीडियो थी उसमें करा दिया है, जिसमें हमें ए बी सी दे रखे थे और एक ऐसा वेक्टर निकालना था जो ए एंड बी के परपेंडिकुलर हो। इनफैक्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको डॉट में भी कराया है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी ये मैंने कवर कर ही लिया, ये मैंने कवर कर ही लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की मैक्सिमम मिसलिनियस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाए। बेटा आज की वीडियो में हम MCQ कवर करेंगे, और MCQ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं, और मैं 8-10 MCQ कवर कराने के बाद आपको एक आइडिया दे दूंगा कि जो टेस्ट हमारा होने वाला है कल, उसमें जो MCQs आने वाले हैं उसकी जो वैरायटी है बेसिकली वो क्या रहने वाली है। और इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम में भी ना आपके जो वेक्टर्स हैं उनके MCQ बहुत ज़्यादा हेवी लेवल के बनते नहीं है, क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव में आ जाते हैं,
और जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू में आते हैं। अगर मैं इसी न्यूमेरिकल की बात करूं तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक वेक्टर की लेंथ कितनी यूनिट है, 3 यूनिट अलोंग द डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन हमें दे रखी है। तो मेरे बच्चों आप बहुत आराम से ये चीज़ समझना कि अगर मैं इसकी बात करूं, इसका कितना है जी, इसको मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है और ये दे रखा है ए वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे, अलोंग मतलब सेम डायरेक्शन। और मैंने आपसे बोला था कि अगर दो वेक्टर की सेम डायरेक्शन है तो दे मस्ट हैव द सेम यूनिट वेक्टर। तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, आपने क्या करना है, आप सबसे पहले ए का निकालेंगे मैग्नीट्यूड और वो आएगा 1 + 4 + 4 विच इज इक्वल टू 3। और आपको पता है ए कैप अगर आप बनाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1/3 i माइनस 2/3 j माइनस पॉजिटिव 2/3 k कैप। और आपको पता है बिकॉज क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इट मीन्स इनका जो यूनिट वेक्टर है वो सेम होगा। तो इट मीन्स आप देखो एमसीक्यू कर रहे हो तो पूरा डिटेल में मत जाओ यार, अल्टीमेटली यही आपका क्या है, यही आपका बी का कैप है। तो आपको निकालना है वेक्टर बी, तो वो क्या हो जाएगा, बी मैग्नीट्यूड बी कैप। कॉमन सेंस है यहाँ पे 3 यूनिट से, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम वेक्टर रिपीट हो जाएगा। इट मीन्स विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, जहाँ पे ये रिपीट हो रहा है और रिपीट कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगली की अगर मैं बात करूँ तो अगला न्यूमेरिकल देख लो बेटा। इसका अगला एमसीक्यू में हल्का सा आप भी दिमाग लगाओ। आपसे बोल रहा है एक वेक्टर है बी, कोलिनियर वेक्टर है, इतना दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड इतना दे रखा है, देन बताइए इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे मेरे बच्चों, आपसे मैंने एक बात बोली थी कि आप सबसे पहले जो ए वेक्टर है वो बना लो, वो स्केलर फॉर्म में है, आप उसको एज अ वेक्टर बना लो 2√2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। फिर आपसे बोल रहे हैं कि बी इज कोलिनियर विद ए, अगर बी ए की कॉलिनियर है तो अभी एक काम कर सकते हैं सर, पहले इसका हम क्या निकालते हैं मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी सर ये हो जाएगा 4 × 8 + 1 + 16। तो कुल मिला के हमारा सर ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा रूट के अंदर 25 एंड विच इज़ इक्वल टू 5। तो एक अंदाज़ा हमें मिल रहा है, अगर आप थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली एक आइडिया लगाएंगे कि ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, वो 5 आ रहा है और जो बी का मैग्नीट्यूड है वो 10 आ रहा है। तो कौन सी कंडीशन ऐसी है जो रिलेटेबल है यहाँ पर। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर ए का क्या निकाल सकते हो, कैप भी निकाल सकते हो। तो वो आ जाएगा 2√2/5 माइनस 1/5j प्लस 4/5k कैप। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटू कर लूँगा विद 10, और अगर मैं इसको इंटू करूँगा 10 से तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ, अगर मैं इसको इंटू करता हूँ बी वेक्टर निकालने के लिए तो मैं क्या कर दूंगा 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ए कैप को, तो इट विल बिकम, अगर मैं देखूंगा तो इधर 5 कॉमन आकर के 2 बना देगा इसको और वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस के साथ। तो उसके हिसाब से कौन सी कंडीशन ट्रू जा रही है हमारी, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था काफी। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो अगला क्वेश्चन हमारा बेटा क्या है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इस हिसाब से कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो हमसे बोल रहे हैं कि बताइए ए माइनस बी अगर आपका √7 है तो बी इज इक्वल टू कितना होगा। अब आप क्या कर सकते हो मेरे भोले बच्चों, सबसे पहले ना यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकाल, मतलब व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा सर 1 + 4 + 9 विच इज इक्वल टू √40। फिर आपको a माइनस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है √7। तो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा a, क्योंकि MCQ है तो बेटा मैंने क्या बोला, यहाँ पे आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। तो -2 ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू 7। तो a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड कितना है सर, हमारे पास ऑलरेडी है 40। b का मैग्नीट्यूड कितना है वो तो हमें निकालना है सर, और a डॉट बी कितना है सर, a डॉट बी कितना है, a डॉट बी है b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा, दैट्स माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 7 - 14। तो कुल मिला के बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस का 7, इससे ही कट जाएगा। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा सर √7। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो ये MCQs इतने टफ नहीं हैं, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं सब्जेक्टिव के तो बहुत आराम से लगा लो। अब कितना प्यारा क्वेश्चन है, कहता a डॉट बी इज इक्वल टू दे रखा है मैं इतना इतना, एंगल बिटवीन देम निकालो। एक बात बताओ यार, आपको पता है कि एंगल का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a डॉट बी की जगह आप लिख सकते हो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b अपॉन में
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/3 हो गया, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और आई विश आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? सर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब ये मत बोलना सर हर एक एमसीक्यू का जो आंसर आ रहा है वो सी क्यों आ रहा है, मतलब सी होगा हर बार सी नहीं होगा, ये एक इत्तेफाक है बेटा। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर हमें बोल रहे हैं कि सर ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर दे रखा है 0, तो फाइंड द, तो आपको पता है यार जो आपका प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करो, आपको दे रखा है प्रोजेक्शन इस बार दे रखा है 0, तो ए डॉट बी आप सीधा निकाल दो ना, तो आई का कॉम्पोनेंट आई से कर दो 0 हो जाएगा, जे का जे से करो -4 हो जाएगा, कैसे करो 3 हो जाएगा म्यू या 3 लैम्डा बोल लो जो भी है। अच्छा यहाँ पे बेसिकली हमें निकालना गया है सर, हमें निकालना है म्यू। यहाँ पे आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद आंसर यहाँ गलत दे दिया है, क्योंकि हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 4/3, तो 4/3 ऑप्शन होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है। आई थिंक इसको आप 4/3 कर दें, इसका भी सी ऑप्शन कर। तो आई विश ये क्वेश्चन भी बेटा आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें ऑप्शंस गलत दे रखे हैं आई थिंक, बाकी आप भी देख लेना कि मैंने तो कोई गलती करने की, अगर हमारी साइड से कोई गलती है तो आप चेक कर लेना बेटा। अगला आते हैं भाई, अगला एमसीक्यू लेते हैं। ये वाला एमसीक्यू आपकी एनसीईआरटी का, ये वाला एमसीक्यू हमने आपकी एनसीईआरटी से लिया है। आई डॉट जे क्रॉस के किसके बराबर है सर, आई के। जे डॉट के क्रॉस आई किसके बराबर है सर, जे के। जे के बराबर है, देखो आई क्रॉस के होता है, इसको आप ऐसे समझो कि सर यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के कैप है, तो इसको इससे इंटू करके, इसको इससे इंटू करके, इसको इंटू करके, मतलब आई क्रॉस जे कितना आता है के, और जे क्रॉस के कितना आता है आई, और के क्रॉस आई कितना आता है जे। तो के क्रॉस आई कितना आ जाएगा जे, और के आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के, तो सर 1 + 1 + 1 एंड दैट्स गोइंग टू बी 3। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी से हटके था, एनसीईआरटी का जो आंसर आ रहा था बेसिकली -1 था, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बेसिकली 3 आ रहा है। तो अप्रोच वही है, करने का तरीका वही है, बट अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ये दोनों वेक्टर्स जो है वो आपस में पैरेलल है, और आपको पता है कि एक वेक्टर अगर दूसरे के पैरेलल होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो मैं यहाँ पे a क्रॉस p = 0 रख सकता हूँ, द बेस्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे i j k हो जाएगा, 3 - 6 1 हो जाएगा, 2 - 4 गामा हो जाएगा = 0। तो i लेंगे सीधा, रो कॉलम डिलीट, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा -6 गामा + 4। और आपको ना आगे सॉल्व नहीं करना, आपको आगे सॉल्व नहीं करना, मैं आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जे और के की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को = 0 रख देता हूँ। तो अगर मैंने इसको = 0 रखा तो यहाँ से आंसर आएगा 2/3। तो विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करने की, देखो देख लिया करो कि क्या मुझे डॉट या क्रॉस को कंप्लीट सॉल्व करना भी है क्या, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो डोंट डू दैट, क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हो भाई, एमसीक्यू आप शॉर्ट में करो। एग्जाम में भी जो मैं टेस्ट आपको दूंगा, टेस्ट में मेरे को शॉर्ट में आंसर्स चाहिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो ये बेटा हमारे जो एफर्ट्स थे ये चल रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में, खूब मेहनत चल रही है। और कोशिश सिर्फ यही है कि अगर मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचेज होते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ जो ये आपकी वीडियोस हैं इट्स काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, उन एक्स्ट्रा क्लासेस में आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें कवर अप हो रही है, इट्स काइंड ऑफ रिवीजन, ये आपका एक रिवीजन टाइप चल रहा है। तो बस बच्चों इस सीरीज़ को फॉलो करते रहो, 51 डेज तक मेरे साथ बने रहो। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत इंपैक्ट करेगा आपके, जो ये सीरीज़ हमने रखी है टेस्ट सीरीज़, इसके रिजल्ट को भी इम्पैक्ट करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम को भी इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो बेटा ज़रूर इसको लाइक करें। अगर कोई आपकी एडवाइस है, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई हल्की सी क्वालिटी डाउन है या हल्की सी मेरी एनर्जी वीडियोस में डाउन है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं इन्हांस करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे भी अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। बेटा अगर अपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हर दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक खूब मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।